Dear students, you are welcome. This is our lecture 6 of quadratic equation. इससे पहले हमने जो 5 लेक्चर किए हैं उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उन तरीकों से हमने इसको सॉल्व किया था। और कल वाले जो इस प्रीवियस लेक्चर है जो L5 है उसमें हमने क्या किया था, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूव करते हैं और उसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने किस कंसेप्ट का यूज किया था, हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है उस कंसेप्ट का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला था और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं। दिस इज RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4C। अभी देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी जो हमारी जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें क्या, हमें पहले तो ये निकालना कि एग्जिस्ट करते हैं इसके जो रूट्स हैं, जो x की वैल्यूज हैं वो हमारी अल्फा और बीटा की एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती, और उसके बाद फिर जो एग्जिस्ट करती हैं वो तो हमने उनको फाइंड आउट करना। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस ऑफ द bx प्लस ऑफ द c इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला होता है। और इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने एक टर्म निकाली थी डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का हमें क्या रूल था, यदि d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और d इज इक्वल टू 0 है तो इक्वल एंड रियल आएंगे, और d इज ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल एंड रियल। तो हमें 3 टर्म्स बढ़ी थी। ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दिया तो d से 0 हो सकता है, d 0 से छोटा हो सकता है, 0 के बराबर होता है या फिर 0 के से बड़ा हो सकता है। तो इस केस में हमें देखें, पहले तो ये देखेंगे इसका d किसके बराबर है, तो d इज डिस्क्रिमिनेंट तो किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। अभी इस इक्वेशन के साथ, इस जनरल इक्वेशन के साथ जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इसमें क्या है प्लस ऑफ द 7² माइनस ऑफ द 4 इंटू a क्या है इसके अंदर √2 एंड c क्या है इंटू 5 ऑफ द √2। अभी d की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 49 माइनस ऑफ द 4 दूनी 8 √2 होता है, 8 पंजे 40, तो d हमारा क्या हो गया 9 के इक्वल आ गया। तो d 9 है तो d इज ग्रेटर देन 0 ही, तो रूट्स हमारे क्या होंगे अनइक्वल एंड रियल, इट मींस एग्जिस्ट तो करेंगे, एग्जिस्ट तो दोनों रूट्स करेंगे। तो इसमें क्या करना, फिर हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें यदि एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट भी करना है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला निकाला था, अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या निकाली थी, अल्फा बीटा हमारे क्या निकाले थे, माइनस ऑफ द b प्लस √d अपॉन 2a, और दूसरा क्या निकला था माइनस b प्लस की यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ द √d अपॉन 2a। हमें ये निकाले थे, तो इसके बेस में हमारे अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ द b की वैल्यू क्या हमारी 7 एंड प्लस ऑफ द √d क्या हमारा रूट ऑफ द 9 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारी √2, और दूसरे वाला क्या आ जाएगा माइनस ऑफ द 7, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा √9 अपॉन 2 इंटू √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो -7 प्लस 3 तो माइनस ऑफ द 4 अपॉन 2 √2, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 अपॉन √2 आ जाएगा, और दूसरा निकालेंगे तो 7 और 3 10 माइनस ऑफ द 10 अपॉन 2 √2 इंटू √2 अपॉन √2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करने के बाद 2 एकम 2 2 दूनी 4, और 2 से 2 √2 है इससे कट जाएंगे तो माइनस ऑफ द √2 एंड सेकंड रूट विल बी, अभी 2 से कट करोगे तो आप 2 से 2 पंजे 10 माइनस ऑफ द 5/2 एंड √2। ये हमारा कौन सा जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपल है, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया हमने, हम डायरेक्ट भी इसके फैक्टराइज मेथड से करेंगे तो वो भी हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट होता है कि हमारा सम होता है, प्रोडक्ट कितना आएगा √2 गुणा में √2 2 हो जाएगा, 2 2 5 10,
और सम कितना आ रहा है 7, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारा 5 गुना में 2, तो 10 आएगा, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है 5 जमा में 2 7 आ रहा है। तो इसको करेंगे तो एक हमारा माइनस का 5 और एक हमारा माइनस का 2, दो हमारी हो जाएंगे, क्योंकि बाद में साइन चेंज करने पड़ते हैं। और इसका कोफिशिएंट क्या है x का, दिस इज डिवाइड बाई √2 एंड दिस इज डिवाइड बाई √2। हमारे 2-3 स्टेप होते हैं, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट है उसको सम की फॉर्म में हमें फैक्टराइज करना होता है उसके अंदर। जैसे हमारा 10 प्रोडक्ट आ रहा है हमारे रूट्स का, और हमारे जो इसका सम है वो कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 को 10 को आप एडिशन 7 करके 2 फैक्टर में करोगे क्या आएगा, 5 गुना में 2 10 और 5 और 2 7 होते हैं, इसलिए -5/2 आ जाएगा। अपॉन √2 क्यों आया है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा √2 है। अभी इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -5 इंटू √2/√2 करोगे तो क्या आ जाएगा -5/2 √2, और इसको आप करोगे तो इसका कितना आ जाएगा गुना में √2/√2, इसे कट हो जाएगा माइनस का √2। ये भी हमारी वैल्यू सेम आएंगे। ये हम फैक्टराइज मेथड से करेंगे। देखिए अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा बीच वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने किससे निकाला, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से। पहले तो देखेंगे मैं डी निकाल के ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। b² - 4ac, b² - का 4ac इक्वल टू b क्या है -2√6। इसमें आपको साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे -2√6 है तो आपको -2√6 ही लिखना पड़ेगा। -4 × a क्या है हमारा 3 है, और c क्या हमारा c = 2 है। देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यूज हमारी ये आएंगी, और a b c की जगह c वैल्यूज पुट कर देंगे। तो d हमारा क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 छके 24, और माइनस का 4 3 12, और 12 दूनी 24। तो 24 - 24 कितना आ गया आपका d। यदि d 0 के बराबर है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, व्हेन d = 0 तो हमारे रूट्स क्या आएंगे इक्वल एंड रियल आएंगे। तो इक्वल एंड रियल आएंगे तो हमारे क्या होगा रूट्स क्या होंगे -b। अभी प्लस या माइनस √d तो 0 करो, प्लस या -0 करो तो a या ना ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ही हमारे दोनों रूट्स बराबर होंगे अपॉन 2a। -b हमारा क्या है -2√6। यहाँ पे +0 कर लो चाहे -0 कर लो, क्योंकि 0 की वैल्यू तो किसी में एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अपॉन 2 × a की वैल्यू क्या है 3 है। अभी देखिए इसके अंदर क्या है माइनस माइनस कितना होता है +2√6/6। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 2 तिया 6 आ गई, तो इसमें ये क्या वैल्यू आ गई हमारी दिस = √6/3। यदि दोनों को हम इसकी फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो √6 को किस में तोड़ लेंगे √2 × √3/3। इसको हम इसमें तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/√3। अभी इससे ये कट जाएगा तो √3 और √3 कितना होता है 3, तो इससे ये कट आउट हो जाएगा, और दिस = 2/3, क्योंकि ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। बाकी आप यदि ये वाला आंसर करते हो तो ये भी आपका राइट होगा, और इसको इस फॉर्म में चेंज करोगे तो ये भी ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा सबसे पहले तो हम डी निकालेंगे, ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। डी होगा b² क्या हमारा √3 + 1 इसका स्क्वायर -4 × a हमारा 1 है, और c क्या है √3 है। ये हमारा इसमें साइन माइनस का है, ये हमारा माइनस साइन है। बाकी माइनस का साइन का हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे बाहर निकल के प्लस का ही आएगा। तो d = क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2 × a × b and -4√3 and d = क्या आ जाएगा 3 + 1 and +2√3 and -4√3।
3। अभी d इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस ऑफ द, ये कितना आ जाएगा 2√3 माइनस ऑफ द 2√3। अभी देखना इसको भी एक बार हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जगह हम तो 3 + 1 ही रखते हैं, 4 की जगह क्या लिखते हैं 3 + 1 ही रखते हैं। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं वापस फिर √3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द 2√3 इंटू 1। इसको 1 इंटू कर सकते हैं, सेम थिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। अभी देखो a² प्लस b² माइनस ऑफ द 2 इंटू a इंटू b। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है d इक्वल टू a माइनस b का √3 माइनस ऑफ द 1 इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ये a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी हमारा d आ गया। d ये किसी का होल स्क्वायर क्या होता है हमेशा वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो हमारा d क्या हो गया हमारा 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल एंड रियल। तो अनइक्वल एंड रियल होंगे तो हमारे रूट्स क्या होते हैं माइनस ऑफ द b प्लस √d अपॉन 2 इंटू a। इनको फाइंड आउट करेंगे तो प्लस और एक प्लस होता है हमारा, एक माइनस होता है, माइनस वाला क्या होता है माइनस b माइनस ऑफ द √d प्लस अपॉन 2a। माइनस b क्या है इसमें माइनस है एक पहले से और इसमें माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3 प्लस में 1 एंड प्लस ऑफ द √d। ये √d इससे ये √d करेंगे तो रूट ऑफ द d क्या अंदर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हमारा a क्या है a इक्वल टू 1 है। तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा हमारा √3 प्लस में 1 और 1 आने के बाद ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस का आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका अंडर द रूट अपॉन 2। दूसरा हमारा ये आ जाएगा। तो ये आने के बाद इसमें फिर आगे क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1, इससे रूट से अंडर द रूट कट जाएगा, ये भी रूट से अंडर द रूट कट जाएगा। अभी देखिए ये +1 है ये -1 है तो +1 से -1 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 2 नीचे है, एक तो रूट आपका ये आ जाएगा। दूसरे वाले में देखिए ये माइनस का निशान है बाहर, माइनस का निशान है तो √3 माइनस का हो जाएगा और ये 1 है ये प्लस का हो जाएगा। तो अभी √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 है 1 और 1 प्लस में बना जाएगा 2 और डिवाइड बाई 2। तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे दिस इज इक्वल टू पहला तो आ जाएगा √3 और दूसरा आ जाएगा 1। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल हैं, जैसे हमने प्रीवियस में किए थे ना उनको हमने फैक्टराइज से किया था, इनको जस्ट हमें ABC की साथ कंपेयर करके तब करना है। देखिए इसका डायरेक्ट ये x² में है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी हमारी किसमें है x में है। पहले तो हमें थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कौन सी फॉर्म में जो जनरल फॉर्म होती है ना ax² प्लस ऑफ द bx एंड प्लस c इक्वल टू 0, हमारी जनरल फॉर्म ही होती है। x² को हमें एक तरफ करना पड़ेगा, x को एक तरफ और c को जो कांस्टेंट टर्म हम उनको अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तीनों टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो x² के साथ में क्या है m/n है, दिस इज सेम, तो हमारे m/n इंटू x², ये ऐसे की ऐसे पड़ी है। अभी सेकंड टर्म का हमारे क्या है x² के साथ कुछ और है ही नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। और अभी दूसरी क्या हमारी x है, x वाली कौन सी टर्म है ये वाली है, तो इधर आगे क्या हो जाएगी प्लस ऑफ द 2x। उसके बाद फिर x की टर्म और नहीं बची हमारी, इसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी है प्लस ऑफ द n/m है और दूसरी क्या है माइनस ऑफ द 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से थोड़ी सी सिंप्लीफाई और भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे mn हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा nm, एलसीएम आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा m² x² प्लस ऑफ द यहाँ पे क्या आ जाएगा 2mn एंड माइनस ऑफ द
प्लस ऑफ द सॉरी m से m कट जाएगा n स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ द nm, दिस इज इक्वल टू 0। ये थ्रू आउट हमें एलसीएम लिया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अभी देखिए हमारे इसी फॉर्म में ये ax स्क्वेयर प्लस bx, सॉरी इसके साथ हमने x नहीं लगाया, प्लस bx प्लस ऑफ द c, दिस इज इक्वल टू 0। हमारी इसी फॉर्म में ये चीज, तो इसमें a की वैल्यू किसके बराबर है m स्क्वेयर, b की वैल्यू किसके बराबर है 2mn एंड c की वैल्यू किसके बराबर है n स्क्वेयर माइनस nm। इधर इसके साथ कंपेयर करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो हमारी ये हमारी ABC की वैल्यू जी आ जाएंगी। तो इससे पहले हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, हमें D को निकालेंगे। D हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव या फिर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, तो D निकालेंगे। D क्या होता है b स्क्वेयर माइनस ऑफ द 4ac, b स्क्वेयर इसका स्क्वेयर क्या होगा 4m स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस ऑफ द 4 इंटू a क्या हमारा m स्क्वेयर और c क्या हमारा इंटू n स्क्वेयर माइनस ऑफ द n, ये हमारे इसके इक्वल आ रहा है। तो d हमारा किसके बराबर होगा d इक्वल टू 4m स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस ऑफ द, इसको अंदर से खोलेंगे माइनस ऑफ द 4m स्क्वेयर n स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 है n m क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4n m क्यूब। देखिए पहली और दूसरी टर्म जो है दोनों सेम है, उस प्लस साइन है इसमें माइनस साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4m स्क्वेयर n स्क्वेयर, ये दूसरी हमारी माइनस ऑफ द 4m स्क्वेयर n स्क्वेयर है। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4n m क्यूब आ जाएगा। ये 4n m क्यूब हमारा d के इक्वल है। तो हमारी फिर रूट्स क्या होते हैं इस केस में, हमें रूट्स होते हैं 20 के माइनस ऑफ द b, रूट्स क्या होते हैं माइनस ऑफ द p प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। हमारे एक प्लस वाला होता है d में और दूसरा हमारा माइनस वाला रूट्स होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द b हमारा क्या है 2mn प्लस एंड माइनस अंडर द रूट d, हमारा d के हमने क्या निकाला है 4n m क्यूब अपॉन 2 इंटू a हमारा क्या है दिस इज m स्क्वेयर, दिस इज m स्क्वेयर। तो इसमें क्या आएगा इसके बाद फिर इसमें दिस इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ द 2mn प्लस माइनस 4 में से क्या बाहर आ जाएगा 2, m क्यूब है तो m स्क्वेयर में से हमारा एक m बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा m तो यूं का यूं पड़ा है और m स्क्वेयर में से तो हमारा m बाहर आ गया और अंदर कितने m बचे, एक m बचा, एंड दिस इज डिवाइड बाई 2m स्क्वेयर। अभी देखिए ऊपर वाली टर्म में हमारा क्या चीज को बना रही है 2m, यहां पे क्या बचा माइनस ऑफ द n एंड प्लस माइनस 2m हमारा को बना गया, दिस इज माइनस अंडर द रूट प्लस और माइनस nm और इसकी डिवाइड बाई हमारी क्या चीज है 2m स्क्वेयर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और m से एक m कट जाएगा, नीचे एक m आ जाएगा। तो हमारे रूट्स कौन से हो गए, एक तो हो गया माइनस n प्लस ऑफ द अंडर द रूट nm अपॉन m और दूसरा रूट्स क्या होगा हमारा एक माइनस साइन वाला होगा माइनस ऑफ द n माइनस ऑफ द अंडर द रूट nm, दिस इज डिवाइड बाई n। तो दिस इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम होगा, बस हमें इसमें क्या ध्यान रखना है वही हमारे एबीसी से कंपेयर करना है, ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, बस वैसे ही सोल्व करने हैं। इससे पहले अब डी निकाल लेना, चलो डी को भी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी को फाइंड आउट करेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी क्या है इसका माइनस ऑफ द बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है डी हमारा, डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ऑफ द 4ac। तो डी इक्वल टू माइनस डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ऑफ द 4ac। बी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ द 4a स्क्वेयर, माइनस 4a स्क्वेयर इसका
होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इंटू ए क्या है 4 और सी क्या है A4 माइनस ऑफ द B4। तो दिस इज इक्वल टू डी क्या आ जाएगी 4 चौके 16 ए की पावर 4 माइनस ऑफ द 16 इंटू ए की पावर 4 माइनस में बी की पावर 4। तो डी इक्वल टू क्या होगा 16 ए की पावर 4 माइनस ऑफ द 16 ए की पावर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस ऑफ द 16 बी की पावर 4। डी की वैल्यू क्या होगी से कट हो जाएगा 16 बी की पावर 4। ये हमारा डी है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो हमारे अनइक्वल भी होंगे हमारे रियल भी होंगे। तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे माइनस ऑफ द बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। हमारे रूट्स ये होंगे, रूट्स होंगे तो माइनस बी हमारा क्या है माइनस ऑफ द माइनस साइन पहले से है 4a स्क्वायर माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट डी, अंडर द रूट डी हमारा क्या आया 16 20 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारी 4। ये हमारे दोनों रूट्स आ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होगा इसमें माइनस ऑफ द बी प्लस माइनस रूट डी। तो माइनस माइनस हमारा क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा तो 4a स्क्वायर प्लस माइनस 16 में से क्या बाहर आ जाएगा 4 और b की पावर 4 में से क्या चीज बाहर आएगी हमारी b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4। 4 से 4 कट हो जाएगा तो हमारे दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे एक तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई 2 और दूसरा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस होता बी स्क्वायर दिस इज डिवाइड बाई 2 क्योंकि प्लस और माइनस साइन का अंतर है। तो इसी सेम तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है ए इक्वल टू जो हमारा ये वाला है एक बार इसको हम छोटा इसको बड़ा ए ले लेते हैं ए बड़ा बी और ये हमारा बड़ा सी है क्योंकि हमारे सेम मैच हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू ए हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ द 4 बी स्क्वायर माइनस b4 एंड माइनस ऑफ द 3a4 और c हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द 12a स्क्वायर b स्क्वायर। यदि हमारी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ऑफ द bx प्लस ऑफ द c इक्वल टू 0 है। तो इसको इसके साथ इस इक्वेशन के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो abc की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो इसमें हम इन वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद पहले तो क्या निकालेंगे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी कि एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। पहले तो हम डी को निकालेंगे। देखिए डी को कैसे निकालेंगे डी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ द 4ac। डी का हमारा फॉर्मूला होता है तो डी इक्वल टू क्या होगा हमारा डी इज इक्वल टू बी हमारा क्या है ये बड़ा बी है बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ द ए सी। तो बी हमारा क्या है माइनस ऑफ द 4b4 माइनस ऑफ द 3a4 ये हमारा बी है। इसकी क्या है स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इंटू ए हमारा क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी हमारा क्या है सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें इसके साथ कंपेयर करके कर दिया ए बी सी की वैल्यू जगह बी स्क्वायर ये हमारा बी है माइनस ऑफ द 4 इंटू ए क्या हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी हमारा क्या है ए इंटू सी हमारा माइनस ऑफ द 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारा डी किसके बराबर आ जाएगा इसको एक बार कम स्क्वायर को खोलेंगे तो माइनस माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ द 2ab आ जाएगा। तो 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 3a ये पावर 4 है a4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 इंटू ए हमारा क्या है 4b4 एंड b क्या है हमारा 3a4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 इंटू ए इंटू बी।
ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद इसके बाद फिर क्या आएगा हमारा माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 12 चौके 48, a की पावर 4 हो जाएगी और b की पावर भी 4 हो जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना होता है a4 और b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर कितना होता है b4 के बराबर होता है। तो भी d की वैल्यू इसके बाद क्या आ जाएगी हमारा, इसकी वैल्यू को खोलेंगे तो हम इसको ऐसे कैसा भी छोड़ देते हैं एक बार, 4b4 इसका स्क्वायर प्लस ऑफ द 3a4 इसका क्या है स्क्वायर है। अभी देखिए ये तो कितना हो रहा हमारा 4 3 12 और 12 दूनी 24 माइनस का 24 a की पावर 4 और b की पावर 4 प्लस का ये क्या है 48 a की पावर 4 और b की पावर 4। इससे नेक्स्ट स्टेप एक और करेंगे तो d हमारा कितना आ जाएगा 4 इसकी पावर, इसको ऐसे ही कैसे छोड़ लेते हैं एक बार, 3a4 का स्क्वायर, 48 में से 12 गए कितना रह गया 4 3 12 और 12 दूनी यहाँ पे 24 आएगा 24, 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो 48 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस का आएगा 24 a4 b4, कितना आ जाएगा 24 a4 b4। अभी देखिए हमारा हमने इसको सोल्व आउट क्यों नहीं किया, ये हमारा पहले था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी इसको देखेंगे तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर आएंगे। इसमें a की वैल्यू क्या होगी हमारी 4b4 और b की वैल्यू क्या है 3a4। अब इसको खोल के देखना एक बार, 4b4 इसकी पावर 2 है प्लस ऑफ द 3a4 इसकी पावर 2 है प्लस ऑफ द 4b4 2 इंटू और हो जाएगा इसमें एंड इंटू 3a4। अब इसको आप सोल्व कीजिए, 4 3 12 12 दूनी 24, a4 की जगह a4 है और b4 की जगह b4 है। ये दोनों हम सेम एज इट इज ऐसे लिखे हैं। तो अभी देखिए हमारा क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ द 2 इंटू a इंटू b। तो हमारा किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो d किसके बराबर हो गया 4b4 प्लस ऑफ द 3a इज टू द पावर 4 इसका होल स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर होगा, इसका होल स्क्वायर के बराबर आ गया हमारा d। ये हमारा d ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो d हमारा किससे बड़ा होगा 0 से हमेशा ही ये बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो इसके रूट्स क्या आएंगे अनइक्वल एंड रियल। तो हमारे इसके रूट्स कैसे आएंगे अनइक्वल एंड रियल। d 0 से बड़ा है तो इसके अनइक्वल और रियल आएंगे, तो हम इसको फाइंड आउट भी करना है। तो फाइंड आउट करने का हमारा क्या फॉर्मूला है, माइनस ऑफ द b प्लस और माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। हमारा ये फॉर्मूला था इसको सोल्व करने के लिए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ द b की वैल्यू हमारी क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 4b4 माइनस ऑफ द 4b4 माइनस ऑफ द 3a4 माइनस b एंड प्लस माइनस अंडर द रूट d क्या हमारा हमें अभी सोल्व किया, ये 4b4 माइनस प्लस ऑफ द 3a4 इज टू द पावर 2 इसका होल स्क्वायर माइनस b माइनस ऑफ द b की वैल्यू ये है प्लस और माइनस अंडर द रूट d, अंडर द रूट और d के अंदर जो हमें वैल्यू में निकाल ली है, दिस इज डिवाइड बाई 2 इंटू a हमारी क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम चीज रह जाएगी 4b4 माइनस ऑफ द 3a4 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंदर क्या चीज रहेगी 4b4 प्लस ऑफ द 3a4 and this is divided by 2 into a square b square। इसके बराबर रह गई है वैल्यू। तो इसके बराबर रहने के बाद
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बार हम प्लस वाले को ले लेंगे और एक बार हम माइनस वाले को ले लेंगे, क्योंकि हमारे दो रूट्स हैं। पहले प्लस वाले को लेते हैं एक बार, तो प्लस वाले को क्या लेंगे तो क्या आ जाएगा 4b4 माइनस ऑफ द 3a4। प्लस वाले लेंगे तो प्लस ऑफ द 4b4 एंड प्लस ऑफ द 3a4, क्योंकि प्लस वाले में अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a² b²। और जब माइनस वाले को लेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये पहले वाली टर्म तो सेम रहेगी 4b4 माइनस ऑफ द 3a4। ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस ऑफ द ये क्या हो जाएगा 4b4 एंड माइनस ऑफ द 3a4। दिस इज डिवाइड बाई में सेम चीज होगी 2a² b²। तो ये टर्म आने के बाद मैं इसको नेक्स्ट स्टेप यहां लिख रहा हूं एक बार, क्योंकि ब्लैक बोर्ड खत्म हो चुका है। इसमें देखिए हमारा इस टर्म में हमारी इस कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, हमारी 3a² a⁴ से 3a⁴ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 4b⁴ और 4b⁴ तो कितना हो जाएगा 8 b⁴। दिस इज डिवाइड बाई 2a² b²। और दूसरी टर्म में हमारी क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, 4b⁴ से 4b⁴ कैंसिल आउट हो रही है। तो हमारी दूसरी टर्म कौन सी बचेगी, माइनस ऑफ द 3 और 3 6a⁴। दिस इज डिवाइड बाई 2a² b²। तो भी 2 से 2 चौके 8 b⁴ और नीचे क्या है b⁴ है, ऊपर क्या पावर रह जाएगी 2 रह जाएगी। तो ऊपर क्या रह गया 4b² अपॉन नीचे क्या रहेगा a²। और फिर दूसरा हमारा रूट क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ द 2 से पावर 3, 2 से 3 6 2 3 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे a⁴ 2 से कट जाएगी, यहाँ पे पावर a⁴ ऊपर 2 रह जाएगी, माइनस ऑफ द 3a² अपॉन b²। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक्स।